अरदास में आता है कि जिन सिंह सिंघनियों ने गुरुद्वारों की सेवा के लिए कुर्बानियाँ की, उनकी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आज मैं उन्हीं महान शहीदों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने रेलगाड़ी को अपनी जानें देकर रोका था। 1922 में ये सारा मंजर देखकर एक गोरे पादरी ने लिखा था कि हमने एक जीसस को देखा था जिसे बहुत कोड़े पड़ रहे थे और उसे गली गली ले जाया जा रहा था, मगर आज मेरी नज़रों के सामने कितने ही जीसस हैं जिनको कोड़े मारकर ले जाया जा रहा है। वो पादरी एक तो सिख पंथ को सलाम कर रहा था और साथ ही में अपनी गोरी सरकार को बता रहा था कि तुम लोग तो जीसस को मानने वाले हो, फिर क्यों बेकसूर लोगों पर अत्याचार करके पाप के भागीदार बन रहे हो। मगर जिसके सिर पर अभिमान का भूत सवार हो वो कहाँ सुनता है ये सब बातें। दोस्तों, ये बात कब कही, क्यों कही, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी मैं साका पंजा साहब के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ताकि आप जान सके कि सिख आज के दिन को क्यों याद करते हैं। यह बात उस समय की है जब गुरुद्वारों पर मुगलों का राज था। जब मुगल गए तो गोरों का राज इन गुरुद्वारा साहब पर आ गया। गोरों ने गुरुद्वारा साहब की देखरेख के लिए महंत रखे होते थे और वो जो महंत थे पहले तो ठीक ठाक काम करते रहे, पर बाद में बहुत से महंत बिगड़ गए। पैसा देखकर लोभ, लालच और काम में फंस गए। उन्होंने बहुत से गलत काम गुरुद्वारा साहब में करने शुरू किए। उसी में से एक महंत गुरुद्वारा गुरु का बाग जो कि अमृतसर में है, वहाँ था। वो भी गुरुद्वारा साहब में गलत काम करता था। जब सिखों को इसके बारे में पता चला तो सिखों ने महंत को ये सब रोकने को कहा। महंत जो कि गोरों का दलाल था, उसने उन सभी सिखों को अगस्त 1922 में गिरफ्तार करवा दिया और केस क्या डाला कि इन्होंने मेरी जमीन में से लकड़ी चोरी की है, जबकि वो जमीन गुरुद्वारा साहब की थी और लकड़ियां कई सालों से वहां से ली जाती थी लंगर बनाने के लिए, मगर महंत को तो कोई बहाना चाहिए था। तो यहाँ से शुरू हुई गिरफ्तारियां। जब बेकसूर सिखों को जेल में रखा तो सारा सिख पंथ एक हो गया और ये फैसला किया कि जब तक उन सिखों को छोड़ा नहीं जाता हम भी गिरफ्तारियां देंगे, हम भी उनके साथ जाएंगे। जो भी गिरफ्तारी के लिए जाता, वो जत्था जो कि 25-25 सिखों का था, बाद में उसको 100 कर दिया गया, वो सारे जत्थे पहले अकाल तख्त साहब अरदास करते जाकर और फिर खुद गिरफ्तार होने के लिए जाते और वह पूरे रास्ते सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए गुरुद्वारा गुरु के बाग की तरफ जाते थे। मगर रास्ते में ही उन्हें पहले मारा जाता था ताकि ये सब जो लोग हैं, जो सिख हैं, वो भाग जाएं। मगर ऐसा कोई भी नहीं करता था, वह सब वहां डटे रहे। इसको देखकर ही उस पादरी ने जीसस वाली बात कही थी। तो सभी सिखों को अंत गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते थे। ऐसा करते करते बहुत से सिख गिरफ्तार कर लिए गए। गोरों ने सभी सिखों को एक साथ रखना सेफ नहीं समझा। वो सिखों के जत्थे बनाकर अलग अलग जगह भेजने लगे। उन्हीं में से एक सिखों का जत्था अमृतसर से अटक जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां शिफ्ट करने जा रहे थे। सिखों को भूखा प्यासा भी रखा जाता था। जब उन्हें एक रेलगाड़ी में भर के अमृतसर से अटक की तरफ रवाना किया तो इसकी खबर जब सिखों को पता चली तो उन्होंने सभी कैदी सिखों को लंगर छकाने की सलाह की और सोचा कि जब ये रेल पंजा साहब स्टेशन पर रुकेगी तो हम उन्हें लंगर छका देंगे। 30 अक्टूबर यानी आज ही के दिन लंगर तैयार किया गया और सिख कैदियों को खाना पानी देने की योजना बनाएगी। 30 अक्टूबर की सुबह को सिख संगत लंगर ले पंजा साहब रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और ट्रेन आने का इंतजार करने लगी। ये रेल पहले यहाँ रुकती थी, मगर जैसे ही इसकी खबर सरकार को मिली तो उन्होंने पंजा साहब गाड़ी रोकने को मना कर दिया। पंजा साहब रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने सिखों को बताया कि ये रेलगाड़ी इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी, इसलिए आपकी लंगर छकाने की इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी। तब भाई करम सिंह जी ने उत्तर दिया कि हमारे बाबा नानक यही पंजा साहब में, यहीं पर उन्होंने एक हाथ से पहाड़ रोक दिया था, क्या उसके सिख एक रेलगाड़ी नहीं रोक सकते? 10 बजे के लगभग ट्रेन आती देख
भाई करम सिंह वो रेलवे लाइन पर लेट गए। यह देखकर भाई प्रताप सिंह, भाई गंगा सिंह, भाई चरण सिंह, भाई निहाल सिंह, भाई तारा सिंह, भाई फकीर सिंह, भाई कल्याण सिंह तथा और भी बहुत सारे सिंह और सिंगनियां उनके साथ जा मिले। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने रेलवे लाइन पर बैठे सिखों को देखकर बार बार सीटी बजाई कि आप हट जाइए, परंतु सिख इसी तरह बैठे रहे जैसे उन्हें कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। वो चाहते थे कि ट्रेन रुके। सभी तरफ सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप ही सुनाई दे रहा था। रेलगाड़ी ने भाई करम सिंह जी और भाई प्रताप सिंह जी की हड्डियों के टुकड़े कर दिए। अनेकों ही सिख जख्मी हो गए, मगर उन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। रेल आखिरकार रुक ही गई। एक तरफ सिख रेलवे ट्रैक पर जख्मी पड़े थे और एक तरफ थे सिख कैदी। भाई प्रताप सिंह जी ने संगत को कहा कि आप हमारी चिंता न करो, पहले जल्दी जाकर ट्रेन में बैठे सिखों को लंगर छकाओ, यही तो हम करने आए थे, हमारी देखभाल बाद में कर लेना। ट्रेन लगभग 1.5 घंटा यहाँ रुकी रही। पंजा साहब जी की संगत ने पहले बड़े प्यार से रेल में सवार सिखों को प्रसादा छकाया और फिर घायल सिखों की देखभाल की। भाई करम सिंह जी इस घटना के कुछ घंटों बाद शहादत पा गए। इससे अगले दिन भाई प्रताप सिंह जी, जो गुजरांवाला अकालगढ़ के थानेदार भाई स्वरूप सिंह जी के पुत्र थे, वो भी शहादत जाम पी गए। जब रेल के चालक को यह पूछा गया कि उसने रेल क्यों रोकी, तो उसने कहा जब रेल लाइन पर बैठे हुए सिखों से टकराई तो उसके हाथ से वैक्यूम वाला लीवर छूट गया और रेल रुक गई। उसने कोई ब्रेक नहीं लगाई थी। तो दोस्तों, ये दिन उन्हीं तमाम सिखों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने इस दिन अपनी कुर्बानी दी। उसके बाद क्या हुआ उसकी वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, मगर आज मैं इन तमाम सिखों को बारंबार प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज के दिन शहादत का जाम पिया। और हमें भी आज जरूरत है इन सिखों की बहादुरी और बलिदान से शिक्षा लेने की। देखो इन सिखों को जिनके अंदर ना सिर्फ अपने गुरु के लिए बल्कि अपने गुरु के सिखों के लिए भी कितना प्यार था। हमें भी हमारे बीच रह रहे हमारे गरीब और ज़रूरतमंद भाइयों की हर संभव मदद करनी चाहिए, फिर चाहे वो अन्न की हो या फिर धन की, क्योंकि गुरु साहब ने गरीब के मुंह को गुरु की गोला कहकर सम्मान दिया है। आज जरूरत है इन सिखों से सीख लेने की। तो एक बार फिर मैं इन सभी सिंह सिंगनियों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।